प्यार पे भरोसा नहीं करना चाहिए, प्यार और नहीं करना, जहाँ माँ-बाप शादी करें वहीं शादी कर लेना चाहिए। नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूपी न्यूज़ में और मैं हूं आपका अपना सौरभ सरोज। आपको बता दूं मामला उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से आया है, जिसमें एक लड़की जो है एक लड़के के साथ जो है रहती है, उससे प्यार करती है। वो लड़का भी कहता है कि चलिए हम आपको अपने साथ रखेंगे, आपसे शादी करेंगे। हालाँकि वो लड़का जो है पहले से भी शादीशुदा था, इस लड़की के साथ जो है लगातार रहता था, लिव-इन रिलेशनशिप में रहता था। फिर ये लोग बाहर शायद रूम लेके रहने लगे और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो इस लड़की की जब शादी हुई रहती है तो इसने एक जो है बिटिया को जन्म दिया। और ऐसे में अब कुछ दिनों से ये मामला जो है मैंने खबर अखबार के माध्यम से देखा कि इस लड़की को जो है वो नकार रहा है और कह रहा है कि आप जाइए, प्रतापगढ़ की रहने वाली है ये। वो लड़का कह रहा है कि आप जाइए बेहला नदी में जो है कूद करके अपनी जान दे दीजिए, हमारे पीछे मत आइए। उस लड़के की एक बहन भी रहती है, उसकी बहन जो है कहती है कि आप जो है 20,000 रुपया ले लो और शायद मारने की भी धमकी दी है। इस तरह से जो लड़की है जिसने लड़के से शादी करी है, उस लड़की का क्या नाम है, लड़के का क्या नाम है, क्या कुछ पूरा मामला है, आप वीडियो में जो है लास्ट महीने बातचीत मुझसे हुई थी तो बोले थे कि ये सब मतलब मुकदमा कोर्ट कचहरी कोई चीज़ मत करो, कानूनी कार्रवाई अगर करती हो तो मेरी बहुत बेइज्जती बदनामी होगी, आपको हम नहीं पता कर देंगे प्रतापगढ़ से, आपको मार डालेंगे, मरवा देंगे किसी को गुंडा भेज के। नहीं तो फिर बोला कि आप नदी में चले जाओ, कूद की जान दे दो अपना बेला देवी में। उसकी मौसी मेरे पास फ़ोन करती थी, वो भी बोली थी पैसा कुछ ले लो 10-20 हज़ार अपना सुलह कर लो। ये सब बोलती थी मुझसे, मुझे बहुत धमकी देती थी, आपको मरवा दूँगा, मार दूँगा, आप कुछ नहीं कर पाऊँगा, आपके पास कोई आपके साथ कोई साथ नहीं दे रहा है मतलब घर वाले। तो वो बोल रहा है कि आपको मरवा दूंगा। जी, लास्ट टाइम जब आपसे लास्ट बार जब मुझसे बात हुई तो बोलता आपको मुझे धमकी देता है जान से मारने को। हाँ, कि आप जो है अगर ज्यादा कुछ ऐसा करोगे तो हाँ, मैं ज़्यादा आपको कुछ कानूनी कार्रवाई करती हो तो हम आपको जान से मरवा देंगे। हाँ, जान से मरवा देंगे, कोई आपको पूछने वाला है नहीं, मायके वाले कोई मेरा साथ नहीं देते हैं ना इसलिए। ये देखिए जनाब, ये प्यार और मोहब्बत की कहानी है। पहले तो कितनी कस्में और वादे खाया करते थे, लास्ट में इस कदर आ चुके हैं कि किसी की जान माल पे अगर ये सुसाइड कर लें या फिर आत्महत्या कर लें तो उनको जरा सा भी गम नहीं है। तो ये देख सकते हैं, जीता जागता उदाहरण है कि किसी के प्यार और मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये पीड़िता कैसे बता रही है कि उनको लगातार धमकी, अभी भी धमकी आती है आपको। जी, अभी भी धमकी देते हैं, अगर हमें माँ-बेटी को कुछ भी होता है तो अनिल पाल उसका ज़िम्मेदार बनता है। और इसी तौर पे पीड़िता का कहना है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी जान माल का अगर खतरा होता है तो उसका जिम्मेदार अनिल पाल होगा। जी सर। तो आपके हस्बैंड के अलावा भी कोई धमकी देता है, केवल आपके हाँ, हस्बैंड? रोशनी पाल है, उसकी मौसी बहुत धमकी देती है, कहती 10-20 हज़ार ले लो, सुलह कर लो, कोर्ट कचहरी मत करो, अगर बेइज्जती बदनामी होती है तो आपको जान से मरवा दूँगा। जान से मरवा दूँगी क्योंकि मैं आपके पास कोई कोई है नहीं, साथ देने वाला है नहीं, मायके वाले कोई पूछताछ करेंगे नहीं, हम लोग जान से मार के ना आपको लाश नहीं पता कर देंगे। माँ-बेटी को कुछ भी होता है तो अनिल पाल और रोशनी पाल इसकी ज़िम्मेदार होती हैं। और इसी तौर पे पूरे उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार आपके जी। ऊपर पीछे लग चुके हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से हत्या कर दी जाए। जी सर। तो ये देख सकते हैं कि इनकी हत्या की भी साजिश चल रही जनाब। पहले तो प्यार मोहब्बत हुआ, हाँ, फिर शादी हुई, शादी के बाद अब हत्या की साजिश रची जा रही है। ऐसे ही पहली घटना नहीं है, तमाम घटनाएं हमने आपको दिखाया है जिसमें तमाम वादे किए गए थे, लेकिन बाद में जब बात बिगड़ी तो लाशें जो है आंगन में दफन होती दिखी है। ये तमाम खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, यही प्रतापगढ़ जनपद की खबरें हैं जनाब। तमाम वो खबरें हमने आपको दिखाया है जिसमें प्यार और मोहब्बत में लोगों ने गला काट दिया है, या कहें कि गला दबा कर हत्या कर दी गई है, या फिर कहें कि नदी के ऊपर से कहीं न कहीं उसको फेंक दिया गया है और उसकी हत्या हो गई है। तो तमाम खबरें हम दिखाते रहते हैं। ऐसे में एक खबर और निकल के आ रही है जिसमें से इस पीड़िता को लगातार इनके हस्बैंड के द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर ये कानूनी प्रक्रिया में जाती हैं तो इनको देख लीजिए, अभी कहीं न कहीं दूध पीती हुई बच्ची है और कितनी मासूम बच्ची है, और मासूम का चेहरा, मुझे लगता है कि उनको वो दरिंदा ही कहें कि ये चेहरा उनको जो है नहीं दिखा, इस बच्ची का मासूम चेहरा जो कहीं ना कहीं एक प्यार की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है, लेकिन फिर भी में आंसू है। आंसू हो क्यों ना, क्योंकि एक माँ के ऊपर जो बीत रही है एक माँ ही जाने। और अपनी बेटी को जो महज 2 महीने की बेटी है, और आंख में आंसू है, कर भी क्या सकती है, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि दुख इतना है, दर्द इतना है, क्योंकि अब रोने से ये दुख और दर्द मुझे लगता है कम नहीं होगा, क्योंकि अब लड़ाई इनको खुद लड़नी पड़ेगी। और ये तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल का सहारा ले रही है, शायद इसलिए भी
कि इनको न्याय मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है और प्रशासनिक लोगों से उम्मीद है कि इनके जो आंसुओं हैं, ये जो आंसू निकल रहे हैं आंख से, इस दर्द और पीड़ा की जो आंसू हैं, और ये जो चाहती है कि मुझे न्याय मिले, तो मैं प्रशासनिक लोग से यही कहूंगा कि अगर ये पीड़िता निश्चित तौर पे पीड़ित है तो इसकी सुनी जाए। कैसे कदम उठाया तो तमाम तरह के लोग भी कुछ तरीके से तमाम तरह के लोग बहुत कुछ बोलते हैं यहाँ प्रतापगढ़ में। तो ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम तरह के लोग इन पे तमाम तरह की सवालें उठा रहे हैं। और लास्ट में एक मैं चाहूंगा कि आप उन तमाम जो प्यार और मोहब्बत में हैं उनके लिए कुछ कह दें कि दोबारा आपके साथ हुआ है तो उनके साथ में इस तरीके से कोई घटना कोई ना हो। जी तो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम? नहीं, कोई किसी को प्यार पे भरोसा नहीं करना चाहिए, प्यार और नहीं करना, जहाँ माँ बाप शादी करे वहीं शादी कर लेना चाहिए। कोई भरोसा नहीं होता है, कोई साथ नहीं देता है, ऐन मौके पे साथ छोड़ देता है। तो अरेंज मैरिज भी ठीक होता है? अरेंज मैरिज ही ठीक होता है, लव मैरिज नहीं ठीक होता है। तो निश्चित तौर पे इनका कहना है कि तमाम वो प्रेमी प्रेमिकाएं अगर इनकी खबर को जो आप देख पा रही हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए, किसी के बहकावे में नहीं आइए, क्योंकि शादी के पहले तो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें तो सभी करते हैं। शादी के बाद जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, जब मुझे लगता है कि संभालना पड़ता है अपने परिवार को संभालना पड़ता है, तो अच्छे अच्छों की जो है कि हालत खराब हो जाती है। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। हुआ या ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और ये लड़की ये भी कह रही है, ये महिला ये भी कह रही है कि जिस तरह से मैंने भाग करके शादी की, लव मैरिज शादी करी, इस तरह से किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपको फैमिली का साथ लेना चाहिए। मैं एक तरह से फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपको बेहतर चाहिए या बेहतरीन, इस बारे में आप जरूर चर्चा करिएगा। या वीडियो देखने के बाद आपको क्या कुछ प्रतीत होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसा ही आप देखते रहिए अपना यूपी न्यूज। जय हिंद।